नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्स। इन बहते हुए पवन को अपने स्पर्श से अनुभव करो, इसके वेग को सुनो, इसमें समाये सभी गंध को अपनी श्वास में अनुभव करो और अपने हृदय से इस अनुभवों पर निकलने वाले शब्दों को बिना किसी अवरोध के निकलने दो। यही गीत है, यही ध्यान है। ध्यान का अर्थ कभी भी धारण करना नहीं होता है। ध्यान एक पल, एक समय, एक अवधि की घटना नहीं है। यह अभ्यास हो सकता है पर ध्यान नहीं। गौतम बुद्ध से पहले भी 27 बुद्ध हुए हैं। उन सब ने ध्यान को महत्व दिया, परंतु ध्यान को एक व्यवस्थित क्रम गौतम बुद्ध ने ही दिया था। ध्यान को धारण इसलिए कहा जाता है कि लगभग 12वीं सदी के बाद भारत से बौद्धों का प्रस्थान हो चुका था। बौद्धों के बाद जो शेष संप्रदाय भारत में रह गए, बौद्धों के शेष मठों, मंदिरों, दर्शन शास्त्र की शब्दावलियों पर अन्य शेष संप्रदायों का अधिकार हो गया। उन संप्रदायों के कथित विद्वानों को ना बौद्ध मठ, ना बौद्ध मंदिर, ना ही बौद्ध दर्शन शास्त्र के शब्दावलियों को समझने की उचित योग्यता थी। इसलिए उन्होंने ध्यान को धारणा कहा, क्योंकि इस नए मत के अनुसार इस संसार को बनाने वाले कोई सृष्टा है, कोई आदि पुरुष है और मनुष्यों को उस आदि पुरुष की स्तुति करनी चाहिए और उसका गुणगान करना चाहिए। इसे उन्होंने भक्ति कहा। यद्यपि उनके सभी पात्र काल्पनिक हुआ करते थे और उन पात्रों के चरित्र कृत्रिम कहानियों के ही होते थे, इसलिए उन चरित्रों को धारण करना ध्यान हो गया। बौद्ध परंपरा में ध्यान का अर्थ आकाश होना है। जैसे आकाश की कोई सीमा नहीं होती है, आकाश रिक्त भी नहीं होता है और आकाश समाहित भी नहीं होता है, वह ध्यान है। ध्यान एक असीम, एक विस्तार के प्रति सजग होना और उसमें समा जाना है। उस आकाश से अभिन्न होना है। जैसे एक पानी की बूंद का सागर में गिरकर सागर हो जाना, जैसे ही पानी की एक छोटी सी बूंद सागर में समाहित होता है, उसी समय वह बूंद विस्तृत सागर हो जाता है। हम उस बूंद को फिर सागर से पृथक कभी नहीं कर सकते। ध्यान इस विश्व की सकलता से अभिन्न होना है, इस विश्व चेतना से अभिन्न होना है। इसलिए जो यह कहते हैं कि ध्यान एक धारणा है, उन्होंने कभी ध्यान को समझा ही नहीं। जो अंतरिक्ष की बातें करते हैं, अंतरिक्ष की सूक्ष्म से सूक्ष्म व्याख्या भी करते हैं, अनिवार्य यह नहीं है कि वे कभी अंतरिक्ष गए भी हैं। ध्यान की जानकारियाँ ध्यान नहीं है। जैसे नदी के चित्र की व्याख्या से किसी की प्यास नहीं बुझ सकती। वर्तमान काल में ध्यान एक व्यवसाय, एक विज्ञापन हो गया है। ध्यान एक चित्र की जीवंत व्याख्या ही रह गया है। गौतम बुद्ध ने ध्यान की विधि इसलिए दी कि हम मनुष्यों के व्यवहार में सम्यकता आए, एक क्रांति आए। जैसे गहन रात के बाद प्रभात हो, एक पल या कुछ घंटे या कुछ दिन यदि मन शांत रहता है किसी ध्यान से, वो अभ्यास है, वो ध्यान नहीं है। जिस प्रकार व्यायाम से हमारी मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं, उसी प्रकार ध्यान से मन शांत हो तो वह हमारी मानसिक तंत्रिकाओं की शिथिलता है, स्वास्थ्य नहीं है। जब तक हमारे विचार, व्यवहार, दृष्टि, वाणी, कर्म में क्रांति ना हो,
तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि यह ध्यान का परिणाम है। ऐसा देखा जाता है कि शिविरों में जाने वाले साधक विपश्यना ध्यान का अभ्यास करते हैं। निस्संदेह विपश्यना एक क्रांतिकारी ध्यान है, परंतु वर्तमान काल में इन शिविरों में जाने वाले कुछ दिन शांत अवश्य होते हैं, परंतु कुछ दिनों बाद वे अत्यधिक लोभी, कामी, ईर्ष्यालु, मिथ्यावाची और समाज में भेदभाव करने वाले हो जाते हैं। वे पहले से अधिक विकृत हो जाते हैं। इसलिए यह कहना तथ्य है कि आजकल ध्यान एक विज्ञापन बनकर रह गया है। विपश्यना का अर्थ श्वासों के आने जाने के प्रति सजगता मात्र नहीं है। विपश्यना हमारी वेदना, संवेदना, संस्कार, विज्ञान आदि के प्रवाह को भी सजगता से देखना है। यदि हम विपश्यना के समय अपने संस्कार, धारणाओं, वेदनाओं को भी देखें तो हम फिर वही व्यक्ति नहीं रह सकते। हम रूपांतरित हो जाते हैं, हमारा व्यवहार रूपांतरित हो जाता है, हमारे विचार रूपांतरित हो जाते हैं, हम एक नया जन्म ले लेते हैं। यह विपश्यना है। विपश्यना ध्यान का द्वार है। यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। विपश्यना से ध्यान आरंभ होता है। विपश्यना एकमात्र साधन नहीं है। विपश्यना एकमात्र ध्येय नहीं है। ध्यान का अर्थ शांत रहना नहीं है। ध्यान का अर्थ है इस संसार को सजग रूप से जानना। ध्यान एकाकी होना, तटस्थ होना नहीं है। ध्यान इस वैश्विक अस्तित्व में समाहित होना है। भवतु सब मंगलम।